आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार 7th फेज़ टीचर रिक्रूटमेंट का जो ऑनलाइन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ आप मिस ना करिएगा, गलती ना करिएगा। अदरवाइज़ लास्ट में क्या होगा, जब आप पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट करेंगे, मान लीजिए कोई गलती हो गई तो आप एडिट तो कर पाएंगे बट आपको फीस दोबारा पे करनी होगी, ऐसा इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पर वीडियो की लास्ट तक आप रहिएगा। ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जो ऑनलाइन फॉर्म का है, ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, ये यहाँ पर जो है इसका URL दिया हुआ है। आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब महेश एकेडमी के नाम से ही है। क्लासेस आपकी कल से शुरू होंगी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023 स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है फॉर्म में वो है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। आपको अपना पहला नाम फिल करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब कुछ कैपिटल लेटर्स में ऑलरेडी अंदर आपका लिखा हुआ है, तो आपको भी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मान लीजिए आपका नाम अगर महेश है तो ये चीज़ आपको वहाँ पर कैपिटल लेटर में ही फिल करनी है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रहे। स्मॉल लेटर्स में कभी भी फॉर्म कोई भी फिल नहीं करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। कैंडिडेट का मिडिल नेम अगर है तो फिल करिएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर कैंडिडेट का लास्ट नेम दिया हुआ है। फादर्स नेम, हस्बैंड, ये सारी चीज़ें तो आप फिल कर लोगे। आईडी का टाइप बहुत अच्छे से यहाँ से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने 12 डिजिट का आधार कार्ड यहाँ पर एंटर किया। लेकिन अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड को सेलेक्ट करते हैं दोस्त, तो देखेंगे आप यहाँ पर एडिशनल फी ऑफ RS 200 पर पोस्ट विल बी चार्ज्ड। आपसे 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा अगर आप ये अपने उसमें सेलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप DL को भी सेलेक्ट करते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो आप ऐसे में एक्स्ट्रा दें ही क्यों, हमेशा आधार को ही आप ऐसे में सेलेक्ट करिएगा, या कोई फॉर्म भरे तो उससे आधार ही सेलेक्ट करने को बोलिएगा। आधार को अपलोड करना है आपको। अपलोड आइडेंटिटी PDF, तो फ्रंट का और बैक का दोनों का फ़ोटो लेकर के ऑनलाइन आप किसी से भी, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं वहाँ पर जाकर के उनका आप PDF बना लेंगे और उसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। एकदम साफ क्लियर होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया? येस, हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार? इसी ऑप्शन में दिक्कत थी जिसमें अब सुधार हो गया है। पहले यहाँ पर नो सेलेक्ट करने पर आता था कि आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, बट अगर अभी आप नो सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी वार्निंग नहीं आ रही है। मतलब अब जो अदर स्टेट वाले हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं, मतलब अगर आप बिहार से रिलेट करते हैं, तो ऐसे में आपको सर्टिफिकेट नंबर आपका जो इशू डेट है वो यहाँ पर डालना होगा। साथ में जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अपलोड परमानेंट रेजिडेंस PDF इन्होंने बोला हुआ है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको वहाँ पर वो PDF डालना होगा। चूँकि आप अदर स्टेट से हैं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। और इस केस में दोस्त एक चीज़ याद रखिएगा, चूँकि आप अदर स्टेट से हैं, ऐसे में आपको बिहार में जनरल में कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आप UP में, आप राजस्थान में SC ST रहे हैं, OBC रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, बट आपको वहाँ पर जनरल कैटेगरी ही माना जाएगा। और यही कारण है कि ये ऑप्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिजर्व कैटेगरी वाला नो हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं ले सकते। देखेंगे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे में आपको ये सारे ऑप्शंस आपके डिसेबल रहेंगे। इन सभी ऑप्शंस में से आप कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो जब आप अदर स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो अब ये जो सवाल था कि सर UP वाले क्या डॉक्यूमेंट रखेंगे क्या नहीं, तो आप सीधा आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आप जाकर के बस आवेदन करिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें, जो भी है, जेंडर हो गया। इसमें लिखा है ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट। अगर कुछ है, नहीं है तो नो करिएगा। डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कर दीजिएगा। जो भी है उसको फिल कर दीजिएगा। आगे यहाँ पर पूछा है आपसे, आर यू एन एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स? अगर कुछ ऐसा है तो आप फिल करेंगे। अगर यस आप करते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपलोड सर्टिफिकेट PDF, ये 3 ऑप्शंस सब जगह मांगता है, ठीक है। नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। डेजिग्नेशन जो भी होगा कि आप पंचायती राज संस्था में कहीं नियुक्त या कार्यरत शिक्षक रहे हैं तो भी आप यहाँ पर उसको एंटर जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें हो फिल करिएगा। अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक का चयन करिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप B.Ed भी लिखा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से गौर से देखिएगा, ये B.Ed हो गया और ये 2 वर्षीय डिप्लोमा हो गया।
तो बीएड डीएलएड जो भी है आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो आगे जाएंगे तो यहाँ पर कहते हैं आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा 2000 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत शिक्षक। यहाँ पर चूंकि आपने पात्रता परीक्षा पास किया हुआ है, आप जानते हो आपने सीटेट पास किया हुआ है, चूंकि अदर स्टेट वाले सीटेट के बेस पर ही वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर बिहार का टीईटी होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ये कहेगा आप सीटेट पेपर 1 सेलेक्ट करिए या फिर बीटेट पेपर 1 सेलेक्ट करिए, साथ में बिहार एस्टेट पेपर 1 और बिहार एस्टेट पेपर 2। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न अब तक का कि सर एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 क्या है, बात करेंगे इसी के बारे में। यहाँ पर जब हमने इसको सेलेक्ट किया, अब मान लीजिए आप प्राइमरी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं अदर स्टेट से, ठीक है, तो 1 to 5 में आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। आप जैसे ही सीटेट पेपर 1 को आप सेलेक्ट करते हैं या बीटेट पेपर 1 को आप सेलेक्ट करते हैं, जो ये वाला लिखा हुआ है ज़रा समझिएगा, तो आपसे क्या कुछ मांगेगा, सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट मांगेगा और उसे अपलोड करने को बोलेगा। यही 3 ऑप्शन मांगेगा, ठीक है, अभी मैं दिखा भी दूंगा। और एक चीज़ अब और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं, मतलब कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए अदर स्टेट वाले अभी एलिजिबिलिटी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनसे कहा है, ज़रा इस पर गौर करिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिहार स्टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा 9, 10, मतलब आपने स्टैटिक पेपर हुआ था स्टेट का, वहाँ पे आप यहाँ पर देखिएगा 2019 लिखा हुआ है, वो अगर आपने पास किया हुआ है तो ही आप इसे फिल कर सकते हो, और अदर स्टेट वालों ने वो तो दिया ही नहीं था। तो बात को समझिएगा, टीजीटी पीजीटी के लिए भी समस्याएं हैं। यहाँ पर जो भी आगे होगा सुधार होगा। एस्टेट की अनिवार्यता खत्म होती है नहीं होती है तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एस्टेट मतलब वहीं की परीक्षा है, और इसी को लेकर के कुछ बच्चे कोर्ट गए थे क्योंकि उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर फिर से उनके लिए पेपर हो रहा है। यही बात इन्होंने एस्टेट पेपर 2 करके लिख दिया है कक्षा 11 और 12 के लिए, जो आपका पीजीटी लेवल के उसकी के रूप में देखते हैं। तो फिलहाल के लिए जो अदर स्टेट वाले हैं वो आप अभी 1 to 5 का फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है, अदर स्टेट वाले, क्योंकि आप जब यहाँ पर ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे तो आपसे सर्टिफिकेट और वो मांगेगा और वो आपके पास होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपने सीटेट और इसमें सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की बात हो गई। डेट ऑफ बर्थ को आप एंटर करिएगा, अपना एड्रेस बहुत ही सही तरीके से एक एक चीज़ें कैपिटल लेटर्स में फिल करिएगा। डिस्ट्रिक्ट पिन कोड जो भी आपका है, ये आपका एड्रेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस का दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन्ड अबव एडवर्टाइजमेंट फॉर द डिटेल, चलिए ठीक है। डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो इसमें प्लीज़ सेलेक्ट यस, आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप नो सेलेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप नो कर दोगे ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन रखते हो इस पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। अपनी ईमेल आईडी वो रखिएगा, साइबर कैफ़े वालों से भरवाइएगा, तो उनसे बहुत ही ध्यान से कि कोई गलती कहीं से भी ना हो, अपनी ही ईमेल आईडी दीजिएगा। कभी कभी वो अपना ही दे देते हैं और उसके बाद आप खोजते रहते हो। तो ईमेल आईडी अपनी जो भी होगी उसे यहाँ पर 2 बार आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर, OTP आपको मिलेगा, उसे आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, और ये है कैप्चा कोड आपका, ठीक है, कि आप ह्यूमन ही हो। और उसके बाद आपका सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको फॉर्म यहाँ से सबमिट कर देना है। इसी के बाद आपका जो है पेमेंट का आपका ऑप्शन दिखेगा, पेमेंट वाली चीज़ों को आपको पेमेंट करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। तो ये जब हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के, क्या कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने की ऐसे में ज़रूरत थी। आप जब फॉर्म फिल करेंगे और गलती ना हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइबर कैफ़े में जा करके वहाँ पर बैठ करके फिल करवाएं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता होती हैं, ज़्यादा पता होती हैं। आप मोबाइल पे शायद गलतियाँ कर दें, PDF अपलोड करने में हो सकता है, या फिर जब हम आगे बात करें आप फ़ोटो खींच करके PDF बनाने में गलतियां कर दें। तो आगे जब इसके आप जाएंगे फॉर्म को सबमिट करके, तो आपसे संभव है कि आपका जो फ़ोटो, आपका जो सिग्नेचर है वो चीज़, साथ में जब हम पेमेंट की बात करते हैं वो ऑप्शंस आपको जो है आगे देखने को मिलेंगे। तो ये थी पूरी जो है फॉर्म की कहानी कि कैसे क्या कुछ आपको फिल करना है। सीटेट पेपर 1 को अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, जैसे अभी मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं ऊपर कुछ चीज़ें फिल नहीं किया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट जेंडर वगैरह बोल रहा है। तो ये चीज़ अगर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो कैसे वो मांगेगा मैं आपको एक बार दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस पर ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका लिखा हुआ सर्टिफिकेट नंबर। आप समझ रहे हैं, जब आप वहाँ पर सीटेट को सेलेक्ट करेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपलोड सीटेट, यही वाली चीज़ आपको जो है वहाँ पर फिल करनी होगी। बस इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये चीज़ अगर आप फिल कर देंगे उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। मैं 1 to 5 की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों अपने सहपाठियों के साथ में भी। कोई और सवाल अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।